बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइज। एक बड़ी कामयाबी, पहली कामयाबी, इसे पहली जीत कहें, ये मिली है। और इस पहली जीत, पहली कामयाबी का क्रेडिट जो है वो किसी एक शख्स को नहीं, एक पार्टी या एक जमात को नहीं, बल्कि पूरी कौम को जाता है। और ये पूरी कौम की कामयाबी है। इस पे बात करेंगे। और एक सवाल जो मेरे आपके सबके जहनों में है, दुनिया में इस वक्त हर शख्स के जहन में है, आखिर कब जान छूटेगी इस कोरोना से? कब हम अपनी पहले जैसी ज़िंदगी गुजार सकेंगे? आखिर ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? इस सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। और इससे पहले इसी से ही जुड़ी एक चीज़ जो कि बहुत बड़ा आगे एक इम्पैक्ट आने जा रहा था, एक बहुत बड़ा ख़दशा पैदा हो गया था और हो गया है, लेकिन अब उसका सदेबाप कर लिया गया है कि कोरोना के बाद की सूरत हाल, यानी अब जब ये अब से आने वाले चंद महीनों में, यानी ये जो रवां साल है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर उन ममालिक से जो ज़रूरी अजनास पैदा करते हैं, जो कि ख़ुद कफ़ील हैं, वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग का ख़दशा पैदा हो गया था। इन ममालिक से, तरक्की याफ्ता ममालिक में स्मगलिंग का ज़रूरी अजनास की, गंदम की, चीनी और जो चावल हैं उनकी स्मगलिंग का ख़दशा पैदा हो गया था, जिससे मैंने, आपने, पूरे मुल्क ने सफ़र करना था। और जो माफिया है, जिस तरह पहले सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर ये सब कुछ कर गुजरता है, और एक ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब कि पूरी दुनिया की मंडियां उस माफिया और उन स्मगलर्स के लिए खुल गई, तो उनकी तो चांदी हो जानी थी। लेकिन उस पे एक बहुत बड़ा उस माफिया पर वार हुआ है। एक ऐसा कानून तकरीबन बन गया है, वो ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है। आज हमने ख़बर भी दी, वो ऑर्डिनेंस कल या परसों जो है वो सदर मुमलिकत की मंजूरी से वो ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाएगा। और उस ऑर्डिनेंस में जो अनडिक्लेयर्ड रूट्स हैं, वहाँ से जाने वाली जो शेड्यूल चीज़ें होंगी, जिसमें गंदम, आटा, चीनी, चावल, इसके अलावा इवन डॉलर्स, सोना, जो कि लांचों में भर भर के यहाँ से चला जाता था, जो कि यहाँ से मुख्तलिफ़ ज़मीनी मुकामात से चला जाता था। और डॉलर्स यहाँ से अफ़गानिस्तान, ईरान स्मगल हो जाता था। यहाँ से गंदम जो है अफ़गानिस्तान, ईरान चली जाती थी। और ऐसे में इतना बड़ा ख़दशा पैदा हो गया था। उसका कला कमा करने के लिए, उसका सदेबाप करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार हो गया है। अब आप बोलेंगे जी कानून तो पहले ही हैं, कानून तो पहले से मौजूद हैं, ये सिर्फ बातों की हद तक है, ऐलानात की हद तक है। लेकिन इसमें सज़ाएँ तो हैं ही। 14 साल कैद की सज़ा है, वो ज़ब्त की तो है ही, उसके निस्फ़ जो 50% उसकी अमाउंट का जुर्माना तो है ही। लेकिन इस मरतबा कस्टम के ऊपर, कस्टम हुकाम के ऊपर चेक रखा गया है, जो मिली भगत से ये सारी चीज़ें बाहर भिजवा देते थे, जो कि ज़ाहिर है ये माफिया अकेले तो नहीं काम करता था। इसमें सारा मशीनरी जो थी, इसमें सारा सिस्टम जो है वो उसको लूप में लेके इन्वॉल्व करके ऐसा करता था, उनको भी खिलाता था। तो इस मरतबा ऐसा हुआ है कि जो कस्टम हुकाम हैं उनकी जवाबदेही नहीं होगी, सिर्फ उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। और ये बताएगा कौन कि इन्होंने ऐसा गलत काम किया है। उसमें ज़िली इंतज़ामिया को इन्वॉल्व किया गया है। उसमें जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं, जो उन इलाक़ों में मुख्तलिफ़ काम कर रही होती हैं, लेकिन वो इस मामले से जुड़ी नहीं होती, उनको इन्वॉल्व किया गया है। जब वो शिकायत करेंगी या जब कोई पॉइंट आउट करेगी ज़िले इंतज़ामिया, या जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो FC है या कोई और फोर्स है, जब ये पॉइंट आउट करेगी और कस्टम हुकाम उस पर फिर एक्शन नहीं लेंगे और एक्शन लेकर रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कस्टम के उन मुतलका अफसरान को ना सिर्फ जेल जाना पड़ेगा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होंगे, उनको नौकरियों से हाथ धोने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़े बहरान से हुकूमत ने बचा लिया है। ये प्लान लाकर, ना सिर्फ प्लान लाके बल्कि प्रैक्टिकल प्लान लाकर, इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाकर, उसमें मुख्तलिफ़ उन इदारों को, उस मशीनरी को जो इसका हिस्सा नहीं थी, उसको इसमें इन्वॉल्व करके कस्टम के ऊपर चेक जो है वो रख दिया गया। सिर्फ बॉर्डर्स पे चेक नहीं, उस बॉर्डर को देखने वालों के ऊपर जो है वो एक चेक लाकर बिठा दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिससे मैंने, आपने और इस मुल्क ने सफ़र करना था। उससे हुकूमत ने इसको बचाने में बहुत बड़ा स्टेप ये उठाया है। अब पहली जीत, पहली कामयाबी की बात कर लेते हैं जी।
ये पहली जीत, पहली कामयाबी जो है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब ख़िताब कर रहे थे, बात कर रहे थे कौम से, तो उनके चेहरे पे एक इत्मीनान कुछ नज़र आ रहा था, जो कि काफ़ी अरसे बाद देखने को मिला, जो कि मौजूदा सूरत हाल में, जो कि सबके लिए परेशानी की बात है। और उनकी हर गुफ्तगू में जो हाल ही में आपने सुनी, उसमें परेशानी झलकती थी। उसमें वो कहा जाता था कि सूरत हाल जो है वो संगीन हो जाएगी, वज़राए आला की जानिब से कहा जाता था। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम को मुबारकबाद दी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने बताया कि जो फ़िगर 50,000 पे जाना था 25 अप्रैल तक, वो फ़िगर अब 12 से 15,000 तक जाएगा। वो फ़िगर जो है वो अब वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर जो इतना बड़ा बोझ आना था, जिसकी हम किसी हद तक तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन ये बोझ आ जाता तो हमारा हेल्थ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता, मुल्क मुतासिर हो जाता, बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता तबाही हो जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उस फिगर तक जाने से बच गए हैं। लेकिन अगली अहम बात, उन्होंने कहा कि ये जो फिगर है, ये जो नंबर्स हैं, यानी यही जो 50,000 तक उन्होंने उस वक्त निशानदही की थी, एंटिसिपेट किया था कि ये 50,000 तक अप्रैल के आखिर तक जाएंगे। उन्होंने कहा ये अब 15 से 20 मई तक इस फिगर तक पहुंच सकते हैं। तो फिर अब आपके ज़हन में भी सवाल आ रहा होगा कि जब 15 से 20 मई के दरमियान भी ये नंबर्स जाने हैं 50,000 तक, तो फिर ये कामयाबी कैसे हुई? तो बुनियादी तौर पर इस जंग में पाकिस्तान को 1 से 1.5 महीने का वक्त मिल गया मज़ीद तैयारी के लिए, और उस तैयारी में कुछ डेवलपमेंट्स हो गई। डेवलपमेंट्स क्या हो गई? वो जो हमने सोचा ना था, कर्ज़ों में रिलीफ़ मिल गया। 4 अरब डॉलर्स के करीब रकम मुख्तलिफ़ फेजेज़ में पाकिस्तान के पास आनी है, जिसमें से हाल ही में 1.38 अरब डॉलर्स जो हैं वो IMF ने मंजूर कर लिया है। हमारे दोस्त ममालिक हमें कर्ज़ों में रिलीफ़ देने जा रहे हैं। अगले महीने हमने 5 अरब डॉलर्स की पेमेंट करनी थी, उसमें हमें रिलीफ़ मिल गया। तो ऐसे में हमारी इस्तादाद कार जो 20,000 ICU बेड्स हमने बना लिए थे, उस हेल्थ केयर सिस्टम को हम बहुत ही अच्छे लेवल पर इंशाल्लाह एड्रेस कर पाएंगे। हम उस हेल्थ केयर सिस्टम में आने वाले चंद हफ्तों में मज़ीद और प्रिपरेशन कर लेंगे। हमारी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। वो टेस्टिंग कैपेबिलिटी जो कि मार्च में 473 तक थी, वो अब 14 से 15 गुना बढ़ गई है, 6,500 होगी। आज के दिन में 6,500 टेस्ट फ़ी रोज़ हो रहे हैं। 92,000 हमने टेस्ट कर लिए हैं। तो पूरे यानी जो इस वक्त तक हमने जो 92,000 टेस्ट किए हैं, और उसमें से तकरीबन 7,500 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं, जो कि इस लिहाज से भी हौसला अफजा फिगर है, और 1,800 के करीब उसमें सेहतियाब भी हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पाकिस्तान को कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिल रही हैं, और ये हमारे इक़दामात का नतीजा है। WHO का कहना है कि हमारे रिस्पॉन्स इसमें बहुत ही अच्छा था, और ये हमारे इक़दामात और अल्लाह के फ़ज़ल का नतीजा है। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें हमने बहसीत कौम बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, हुकूमत के साथ कोऑपरेट किया। अब ये मामला चलेगा कब तक, इस सवाल का जवाब कि ये मामला चलेगा कब तक। अब हुकूमत ये कह रही है कि ये मई तक, यानी मई के 15 या 20 तारीख तक ये फ़िगर यहाँ तक चला जाएगा। हम इसको मज़ीद भी आगे लेके जा सकते हैं, यानी अगर हम केयर करते हैं तो इस फिगर को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं, और अगर केयर नहीं करते तो खुदा ना खास्ता उससे पहले ही ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने जहन में ये चीज़, इस बात की तैयारी कर रखी है कि ये मामला 1, 2, 3 हफ्तों या 1-2 महीनों का नहीं है, ये मामला भी लंबा चलना है। उसकी एक वजह है बुनियादी, उसकी वजह ये है कि 10 भी केसेस अगर मुल्क में कहीं रह जाते हैं, वो तो 10 लाख और 10 करोड़ बंदों के लिए ख़तरा है। वो तो खुदा ना आस्ता फैलाएंगे, क्योंकि इसके सिम्टम्स तो नज़र नहीं आते बहुत सारे केसेस में। तो ऐसे में इसका वाहिद हल अभी तक जो कि जिस पर इत्तफ़ाक़ राय है, वो वाहिद हल सिर्फ टेस्टिंग है, सिर्फ टेस्टिंग। और टेस्टिंग के साथ ही हमें इस हर रीजन टू रीजन, हर इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी। इसमें मुकम्मल लॉकडाउन शायद अभी नहीं खुलेगा, अभी इन हफ्तों में नहीं खुलेगा। ये लॉकडाउन किसी न किसी सूरत में मौजूद रहेगा, और तमाम ममालिक में ही ऐसा होगा। एविएशन की पॉलिसीज़ आलमोस्ट जो हैं
वो पार्शल लॉकडाउन की कैफियत में ही रहेंगी। जो जिस तरह अभी फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में चल रहा है कि जिन मुल्कों में अरेंजमेंट कर लिया जाता है, लोगों की इतनी तादाद हो जाती है तो वहाँ फ़्लाइट चला दी जाती है। तो इसी तरह बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करेंगी। ये प्रिकॉशंस हमें आने वाले कई महीनों तक लेने पड़ेंगे जब तक वैक्सीन नहीं आती। और जो अद्वियात हैं इसकी जो वो तो सिर्फ़ उन्हीं को दी जा सकती हैं जो इससे मुतासर हैं। जो इससे मुतासर नहीं है वो तो हर वक्त वल्नरेबल हैं। लेकिन अद्वियात के हवाले से पाकिस्तान को जो कामयाबी ये है पाकिस्तान के पास 9000 किलोग्राम रॉ मटेरियल मौजूद है जो कि इससे इसकी अद्वियात जो क्लोरोक्विन बना सकता है, जो कि जिसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए हैं। इसके अलावा किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान में ये दवा वाफिर मिकदार में मौजूद है और ड्रैप के सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ने क्लोरोक्विन फास्फेट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है ये मुकामी सतह पर तैयार करने की भी मंजूरी दे दी है। तो ये पाकिस्तान में 2.5 करोड़ टेबलेट्स मौजूद हैं इस दवा की, जो कि इस बीमारी के इलाज में मुआवन साबित हो रही है। तो ये चीज़ें यानी बज़ाहिर अब ऐसा लगता है कि इस कोरोना के साथ कई महीने चलना पड़ेगा प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन अपनी इस तैयारी के साथ, जो कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान को ये कामयाबी ना सिर्फ मिली है बल्कि वसाइल मिल गए हैं, रिसोर्सेज मिल गए हैं, आगे बढ़ने की एक हिम्मत मिल गई है। तो इस हवाले से बहुत ही खुश आइंद और हौसला अफजा ख़बर है। अदील वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।